मुगलों का अंदाज़े हुकूमत शुरू से ही निराला था। ये बात सभी जानते हैं। शाहजहां को आर्किटेक्चर से बहुत प्यार था। आज सारी दुनिया उसका बनवाया हुआ ताजमहल देखने आती है। हुमायूं ने अपना वादा पूरा करने के लिए सल्तनत एक दिन के लिए निजाम सक्का के सपुर्द कर दी थी, जिसकी तारीख में और कोई मिसाल नहीं मिलती। और जहांगीर ने कनीज अनारकली की खातिर बाप से जंग छेड़ दी थी। मगर निरालेपन में इनमें से कोई भी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को छूकर भी नहीं गुजरा। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बर्रे सगीर के लोगों का, चाहे वो हिंदू हों या चाहे मुसलमान, हर दिल अजीज बादशाह था। उसने अपने दौर में गाय के गोश्त पर पाबंदी लगा दी थी ताकि हिंदू मत के मानने वालों को तकलीफ ना हो। लेकिन इसके बावजूद भारतीय रियासत महाराष्ट्र में बच्चों के निसाब की किताबों से मुगल बादशाहों की तमाम तारीख निकाल दी गई है ताकि हिंदुस्तान की तारीख का ये बाब मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। मगर हिंदुस्तान की तारीख जलालुद्दीन अकबर और बाकी मुगलों के जिक्र के बगैर हमेशा नामुमकिन ही रहेगी। आज सारी दुनिया में मकबूल मुगलिया खानों की तारीख का आगाज भी जलालुद्दीन अकबर के दौर से हुआ, जिसका किचन भी सबसे निराला था। किचन में एक हेड शेफ, एक खजानची, एक स्टोर केयर, क्लर्क, खाने चखने वाले और हेड शेफ के मातहत 400 से ज्यादा बावर्ची थे, जिनका ताल्लुक इंडिया, फारस, मिस्र, अरब और दुनिया के कई हिस्सों से था। और इनकी जिम्मेदारी तरह तरह के पकवान तैयार करना था। कहते हैं जलालुद्दीन अकबर का खाना ख्वाजा सरा खाने की टेबल तक लेकर आते थे, जिनकी क़यादत किचन के शाही अफसरान करते थे। बादशाह के खाने का इंतखाब शाही तबीब की जिम्मेदारी थी, जो खाने में ऐसे अज्जा को शामिल कराता था जिनमें अद्वियाती खूबियां शामिल हों। बादशाह के लिए बनी बिरयानी के चावल के हर दाने को चांदी के वरक से लपेटा जाता था ताकि खाना हाजमे को बेहतर बनाए और बादशाह सलामत की ताकत में इजाफा करे। अकबर के दस्तरखान की जीनत बनने वाले मुर्गे महल के अंदर परवान चढ़ाए जाते थे और इन मुर्गों को रोजाना हाथ से खाना खिलाया जाता था और खाने में इन्हें जाफरान मिला खाना और पीने के लिए अर्के गुलाब दिया जाता था। और इन मुर्गों की रोजाना मस्क ऑयल और संदल की लकड़ी के तेल से मालिश की जाती थी। शहनशाह अकबर हफ्ते में 3 दिन सब्जी खाता था और बादशाह के लिए किचन की सारी सब्जी महल में मौजूद बागात में उगाई जाती थी और इन सब्जियों को पानी के तौर पर अर्के गुलाब दिया जाता था ताकि जब सब्जी पके तो सब्जी से खुशबू आए। शहनशाह जलालुद्दीन के दौर के चंद मशहूर खानों में समोसा, साग, पालक, हलीम, हरीसा, यखनी, मिर्ची दाने का सालन, सालम रोस्ट दुम्बा वगैरह आज भी बहुत मशहूर हैं। अकबर का खाना सोने, चांदी और पत्थर के बर्तनों में पेश किया जाता था। इन बर्तनों को कपड़े से ढांपा जाता था। खानों और मशरूबात को ठंडा करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल होता था और ये बर्फ रोजाना की बुनियाद पर हिमालय के पहाड़ों से अकबर की खास कोरियर सर्विस के जरिए अकबर के महल तक लाई जाती थी। बादशाह सलामत का खाना जब बावर्ची खाने से रवाना होता तो इसे पहले पकाने वाला बावर्ची और निगरान किचन मीर बुकावल खाकर चखता। फिर मीर बुकावल खाने को सील करके इस पर अपनी मोहर लगा देता और खाता लिखने वाला कि कितने बर्तन खाने के लिए जा रहे हैं इसका इंदराज खाते में कर देता। खाना ले जाते हुए किचन का अमला ख्वाजा सराओं के इर्द गिर्द चलता और खाने के लिए जमीन पर कालीन के ऊपर कीमती दस्तरखान बिछाया जाता। और जब खाना बादशाह के सामने पेश किया जाता तो अकबर के खाने से पहले मीर बकावल खाने की सील खोलता और इसे एक दफा फिर चखता। जलालुद्दीन को खौफ था कि उसे जहर देकर मार दिया जा सकता है और इस खौफ की वजह से उसके दादा जहीरुद्दीन बाबर थे, जिन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी। और इस कोशिश के बाद मिर्जा बाबर ने सिक्योरिटी के लिए कई इक़दामात किए थे और अकबर के दौर में इस सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया गया था।